माथे पर चमकती बिंदिया, मेहंदी लगे हाथों में भर भर चूड़ियां और महावर लगे पाँव में छन छन करती पायल और बिछुए। अखंड सौभाग्य की आभा बिखेरता मांग का सिंदूर। लाल लहंगे और झिलमिल चुनरी ओढ़े सुहागिनों ने रविवार को निर्जला करवा चौथ का व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना की। सामूहिक पूजन भी किया गया। कई जगहों पर नाच गाने के साथ खूबसूरत कार्यक्रम भी रखा गया। नवविवाहितों के लिए करवा चौथ का व्रत खासा अहम भी माना जाता है। हर साल महिलाएं पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती हैं। ये व्रत कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन करवा माता, शिव गौरी, गणेश जी और कार्तिकेय भगवान की पूजा के लिए चौकी स्थापित की जाती है। पूजा चौकी पर करवा माता, शिव गौरी, गणेश जी और कार्तिकेय भगवान की प्रतिमा रखी जाती है। साथ ही करवा, धूप, दीपक, सींग, छलनी, अक्षत, सिंदूर, सुपारी, फल फूल, मिठाई और पूजा की जो सामग्री है उसके साथ साथ बताशा और श्रृंगार सामग्री रखी जाती है। इन चीजों को करवा चौथ की पूजा के दौरान चौकी पर रखा जाता है। जिस तरह करवा चौथ के व्रत में पूजा और नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, इसी प्रकार करवा चौथ के बाद पूजा चौकी को हटाते समय भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि करवा चौथ की पूजा चौकी को कब और कैसे हटाना चाहिए। करवा चौथ के दौरान आह्वान किए गए देवी देवताओं की विदाई करें। इसके बाद मां गौरी और करवा माता से हाथ जोड़कर सुहाग की सामग्री मांगें। चौकी पर रखे दोनों करवे को घर में ही किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। अगर आप घर में करवा नहीं रखना चाहते तो किसी पेड़ के नीचे या पवित्र नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। ध्यान रहे कि करवा को जाने अनजाने में कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए, इसे अपशकुन माना जाता है। पूजा का अन्य सामान लाल कपड़े में बांधकर अगले करवा चौथ के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। पूजा की चौकी से सारा सामान हटाने के बाद चौकी को स्वच्छ कपड़े से साफ रख दें। इसके बाद चौकी को हटाकर साफ स्थान पर रखा जाए। इस बात का ध्यान रखें कि जहां पर पूजा चौकी रखें वहां पर जूता चप्पल रखने का स्थान ना हो। मान्यता है कि पूजा समाप्त होने के बाद करवा चौथ की चौकी को मंगलवार, गुरुवार और रविवार के दिन इस चौकी को नहीं उठाना चाहिए। खास ध्यान रखा जा सकता है कि इस चौकी को किसी पूजा स्थान पर रखें, नहीं तो चौकी के किसी शुभ स्थान या फिर स्वच्छ स्थान पर न रखे होने से इसको अपशकुन का प्रतीक भी माना जाता है। तो इस प्रकार आप करवा चौथ की पूजा समाप्त होने के बाद जो चौकी आपने पूजा में प्रयोग की है उसको ऐसे हटा सकते हैं, जिसका फल आपको और आपके परिवार को मिल सकता है।